नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का प्रकाश एजुकेशन हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रहलाद सिंह शेखावत और मेरे साथ में आज आप उस खबर का विश्लेषण करने के लिए जिसमें मैं आपसे बात करने वाला हूं कि पुतिन जो 5वीं बार लगातार रसिया के राष्ट्रपति बने हैं और उसके बाद में 40वीं बार पिछले दशक से अब तक 40वीं बार चीन की यात्रा वो कर चुके हैं। क्या इसके मायने होंगे? पश्चिमी देश और यूरोप दोनों ही आशंकित क्यों हैं? और भारत के इस यात्रा जो करी है अभी किसने, पुतिन ने चीन में, उसकी यात्रा के भारत के क्या अलग से मायने होंगे उस पर भी करेंगे विस्तार से चर्चा। तो बने रहिए मेरे साथ में वीडियोस के अंत तक। जानते हैं कि अभी वर्तमान में 10 ही दिन पहले पुतिन जो है 5वीं बार लगातार राष्ट्रपति बने और रूस की जनता ने 84% उनको अपना मत दे करके अगली बार या कह सकते हैं 5वें टेन्योर के लिए उनको अपना राष्ट्रपति चुन लिया। कहा यह जाता है कि अपने विरोधियों को या तो वो नस्तनाबूद कर देते हैं या उनको गायब भी कर देते हैं। ऐसी खबरें लगातार रशियन मीडिया हो या विश्व के अनेक जो देश हैं उनके द्वारा जो खबरें जो प्रसारित करी जाती हैं उसमें इस प्रकार की आशंका बनी रहती है कि साम्यवादी सरकार जो है, कम्युनिस्ट सरकार में, या तो अगर बीजिंग में जहां पे सी जिनपिंग बैठे हैं और अगर मॉस्को की बात करते हैं तो उन्हीं के समकक्ष रूसी राष्ट्रपति पुतिन बैठे हैं जो लगातार 5वीं बार सत्ता पे आसीन हुए हैं। भारत के बड़े लंबे समय से जो है संबंध प्रगाढ़ रहे हैं रूस के साथ में, लेकिन अभी वर्तमान में चीजें थोड़ी बहुत इस प्रकार चेंज होने लगी है कि भारत को साइड में करके या भारत के जो हित है उनको साइड में करके रूस ने अपनी तरजीह है वो चाइना को देना शुरू कर दिया है। बात उस समय की भी करेंगे कि जब 1962 के अंदर चाइना और भारत का जब युद्ध होता है उस समय रसिया की क्या प्रतिक्रिया थी, या यूं कहें कि रसिया ने भारत का साथ दिया था या चीन का। जी हाँ, उस समय भारत का जो झुकाव था वो था तो रसिया की तरफ ही, लेकिन रूस ने साथ दिया चीन का। जी हाँ, राजनीतिक या वैचारिक समर्थन तो उनको चीन का ही था, लेकिन उस समय अब आप देखेंगे कि 1962 के युद्ध के अंदर भारत बुरी तरह चीन से जो हारा था और उसमें उस समय लड़ाकू जो विमान है वो देता रहा था, कौन? रूस दे रहा था, लेकिन उस समय विमानों को देरी करने में भी रूस का ही हाथ था। उसके बाद में देख सकते हैं कि जिस समय क्यूबा मिसाइल संकट जब चल रहा था उस समय पश्चिमी देशों के सामने रूस सामने खड़ा था क्योंकि शीत युद्ध चल रहा था और उस समय बीजिंग जो है उसकी दरकार थी रूस को, और उसी समय रूस ने अपना वैचारिक समर्थन चीन को ही दिया था। लेकिन बात करते हैं 1971 की। 1971 के अंदर जब भारत पाक युद्ध होता है उस समय परिस्थितियां किस प्रकार चेंज हुई? उस समय इसलिए हुई कि रूस जो है वो भारत के समीप आ गया। वो इसलिए कि पाकिस्तान अमेरिका की गोद में जा बैठा और उसी की वजह से भारत को साथ दिया रसिया ने 1971 में। लेकिन रूस अपना फायदा और नुकसान हमेशा देखना जानता है। वो हमेशा भारत को इस कीमत पे तो कभी भी समर्थन नहीं देता कि भारत उसका रणनीतिक साझेदार है। हो सकता है कि कभी कभार संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर वीटो पावर की जब बात आती है तो रसिया समर्थन में खड़ा होता है भारत के, लेकिन अपने हित वो हमेशा देखता रहा है। 240 अरब डॉलर का व्यापार करता है रसिया चीन के साथ में, जबकि चीन और भारत के बीच में लंबा व्यापार चलता है, लेकिन भारत और रूस के बीच में जो व्यापार चलता है वो मात्र 65 अरब डॉलर का है। तो सबसे ज्यादा व्यापार की जितनी भी संभावनाएं हैं वो रूस चीन में देखता है। इसके अलावा रूबल और चीन की जो स्थानीय मुद्रा है उसी के बीच में ज्यादा व्यापार रसिया और चीन के मध्य होता है, तो कह सकते हैं। और इधर दूसरी तरफ रूस और भारत की अगर बात करें तो जहां पे कच्चे तेल का जो आयात भारत लंबे समय से कर रहा है और कोरोना काल के अंदर सबसे ज्यादा अगर रसिया ने अपना कच्चा तेल बेचा तो भारत और चीन को ही बेचा था। लेकिन रूस की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि रूबल में और रुपए में व्यापार तो करना चाहता है, लेकिन भारत का जो पैसा है वो भारत में ही रह रहा है क्योंकि रूस जो है उसको अपनी उन जो बैंकों से उसको निकाल नहीं पा रहा। ये भी एक रूस की बहुत बड़ी समस्या है। इसका जो हमने जिक्र पहले वाले सेशन में करा था। अब बात करते हैं कि वर्तमान में विश्व का जो मीडिया है, पश्चिमी देश और अमेरिका इस दौरे को कैसे देख रहे हैं। जब लगातार 3 साल के आसपास युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रसिया के मध्य, उस समय रसिया जो है लंबे समय से विश्व के एक अलग धड़े के अंदर फंस करके रह गया है, जिसमें सिर्फ चीन का ही साथ रूस को मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा पश्चिमी देशों ने जिस प्रकार से कड़ी प्रतिबंध लगा दिए उसके बाद में रसिया का कोई साथी मजबूत अभी रह नहीं गया है। अब विजिट इस समय होता है कि रसिया, हंगरी और फ्रांस का अभी वर्तमान में ही जो जिनपिंग है वो अभी वर्तमान में विजिट करके कहां से आए हैं, वो तीनों देशों से यात्रा करके आए हैं। उस समय जो जिनपिंग है उनका ये कहना है
कि जो यूक्रेन के जो साथ में रसिया का जो युद्ध चल रहा है उसको कहीं ना हम नेगोशिएट करके और कहीं मध्यस्थता की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और इसी के संबंधों को विस्तार में और भी जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन पहले आप जो हेडलाइन देख रहे हैं वो देख रहे हैं, चीन अचानक चीन के दौरे पे पहुंचते हैं राष्ट्रपति पुतिन, भारत पर क्या होगा इसका असर, और युद्ध के बीच चीन पे क्यों गए पुतिन, और अमेरिका की बढ़ेगी टेंशन, ऐसा भी वर्ल्ड मीडिया इस प्रकार की खबरों को तरजीह दे रहा है। अब बात करते हैं कि वर्ल्ड मीडिया ने अपने जो न्यूज़पेपर हैं और जो अपने ब्रॉडकास्ट है उसमें किस प्रकार जगह दी है। तो आपने देख रहे हैं कि पुतिन चाइना विजिट हाइलाइट्स मिलिट्री टाइज दैट वरीज द वेस्ट, पश्चिमी जगत काफी आशंकित है। पुतिन एंड जी जिनपिंग प्लेस द न्यू इरा एंड कंडमन्स टू यूनाइटेड स्टेट। पुतिन अराइव्स इन चाइना लिटिल मॉस्को एज एलाइज एम टू डीपन ट्रेड। इस प्रकार की खबरें भी चल रही हैं। अब आप देख रहे हैं चीन से क्या चाहते हैं पुतिन, और साथ में 5वीं बार प्रेसिडेंट बनने के बाद सबसे पहले जिनपिंग ने, या यूं कहें कि जिनपिंग से मिलने के लिए पुतिन ने अपना रास्ता क्यों चुना। अब आप खबरों के पीछे आप देख रहे हैं कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, और पहली बार दोनों जो राष्ट्रपति हो गलबाइयां करते हुए नजर आ रहे हैं। फोटोज के अंदर आप देख रहे हैं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ये वो इसलिए नहीं हुआ कि शी जिनपिंग जिनके साथ में गले मिलते हैं वो उनके बहुत गहरे दोस्त हो सकते हैं। 2022 की अगर बात करते हैं तो जहां पे नो लिमिट्स करके एक बहुत बड़ा ट्रेड हुआ था और करार दिया था दोनों राष्ट्रपतियों ने कि हमारे संबंधों के बीच में नो लिमिट्स, ऐसी कोई सीमा ही नहीं है जहां तक हम जा सकते हैं। दूसरी बात, पुतिन का चीन के अंदर आना इस प्रकार भी अगर जो इंडिकेशन जो देता है कि साइबेरिया के आसपास जो उत्तरी जो रूस है वहां से नेचुरल गैस की सप्लाई चीन की तरफ काफी लंबे समय से पाइपलाइन जो डाली जानी थी, लेकिन वर्तमान में अभी तक वो धरातल पे काम नहीं कर रही थी, और उसी सौदे को बढ़ाने के लिए इस प्रकार की कवायद करने के लिए पुतिन यहाँ पहुंचे हैं। साथ ही बात कर रहे हैं कि 3 साल से जो लगातार युद्ध चल रहा है उसके अंदर रूस जो है वो काफी भारी वित्तीय अनियमितताओं की वजह से भी और भारी कर्ज के संकट से भी वो डूब रहा है, 2-4 हो रहा है, जिसकी वजह से उसका जो पड़ोसी एक जो अभिन्न जो मित्र है वो उसकी सहायता करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि शी जिनपिंग ने ये जरूर कहा कि हम रूस के साथ में जो रसिया लड़ाई लड़ रहा है, जो रूस है वो यूक्रेन के साथ में जो लड़ाई लड़ रहा है उसके अंदर हम किसी प्रकार के साजो सामान को तो नहीं देंगे, और इसके अलावा जो मशीनरी और टूल्स है उसमें भी भारी कटौती करेंगे। लेकिन ऐसा वर्ल्ड को कभी भी ये देखने को नहीं मिल रहा है। ये बातें फौरी तौर पे तो करी जा सकती हैं, लेकिन इसका कोई स्थायी औचित्य तो नहीं निकल करके आ पा रहा। अब बात करते हैं कि चीन और रूस के मध्य जो 75 सालों के जो सफलतम जो राजनीतिक संबंध है वो पूरे हो गए 2022 में, और उसके बाद में उन्होंने दोनों देशों के बीच में इस प्रकार की साझेदारी को और ज्यादा बढ़ाने का उन्होंने प्रयास किया, और नो लिमिट्स जैसा वर्ड उन्होंने जो यूज करा उसमें यह देखा जा सकता है कि दोनों साम्यवादी सरकार इस प्रकार कह रही हैं कि पश्चिमी देशों या इसका जो अगवा अमेरिका जो उस समय शीत युद्ध के अंदर हुआ करता था, वर्तमान में अमेरिका की साख दिन प्रतिदिन गिर रही है, जबकि शीत युद्ध के समय बड़े भाई की भूमिका में रूस हुआ करता था और चीन उसका छोटा भाई था। लेकिन वर्तमान में परिदृश्य काफी चेंज हो गया है। जिस प्रकार चीन ने आशातीत वृद्धि करी है, या कह सकते हैं सफलता के जो झंडे, चाहे विज्ञान टेक्नोलॉजी की बात करें, चाहे सेना की बात करें, और चाहे आर्थिक व्यापार के क्षेत्र में भी उनका बहुत बड़ा योगदान विश्व के अंदर दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। और एक तरफ रसिया यूक्रेन को छीनने में, कीव पे अटैक करने में ही वहीं तक जो है आकर के अपने आप को केंद्रित कर लिया है। तो वर्तमान में बड़े भाई की जो भूमिका है वो रसिया से चेंज होकर के और चीन की तरफ आ गई है। और यही वजह है कि पुतिन जो है पहली बार जब राष्ट्रपति बने हैं तो पहला उनका जो विजिट है वो अपने पड़ोसी मुल्क शी जिनपिंग के साथ में चाइना में हुआ है, और उसको जो बहुत बड़ा एक इस्तकबाल हुआ आप देख रहे हैं कि पीछे पुतिन चाइना विजिट हाइलाइट्स मिलिट्री टाइज दैट वरीज द जो वेस्ट है उसी को क्या कर रहे हैं, ये चिंता में डाल रहे हैं। जिस प्रकार आप इस फोटो के माध्यम से देख रहे हैं कि दोनों राष्ट्राध्यक्ष आपस में गले मिल रहे हैं। हालांकि देखा यह जाता है कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग इस प्रकार गले किसी से लगते नहीं है, किसी राष्ट्राध्यक्ष से, लेकिन ये खबरें ये बता रही है, तस्वीर ये बता रही है कि दोनों देशों के मध्य जो संबंध है वो काफी गहराई में है। अब बात करते हैं, आप जिस प्रकार देख रहे हैं कि पुतिन अराइव्स इन चाइना लिटिल मॉस्को एज एलाइज एम टू डीपन ट्रेड। जो मॉस्को का एक छोटा सा दृश्य आपको चीन में दिखाया जा रहा है, इसका मतलब यह कि दोनों देशों के संबंधों के बीच में कितनी प्रगाढ़ता दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। और इसी की वजह से पश्चिमी देश और अमेरिका इसलिए भी चिंतित हैं कि क्या पता पुतिन चीन से हथियार तो नहीं मांगने के लिए चले गए, और अगर ऐसा होता है तो जो ये युद्ध है वो काफी लंबा खींचता हुआ नजर आ रहा है, और ये विश्व के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का सबब भी बन सकता है। आप देख रहे हैं कि अहेड ऑफ चाइना विजिट पुतिन सेज ही इज द रेडिएस्ट टू नेगोशिएट ऑन यूक्रेन वॉर। और पुतिन अगर किसी व्यक्ति की वर्तमान में अगर बात मानने को तैयार है तो वो शी जिनपिंग ही है,
जो ये कह रहे हैं, और उन्होंने इस प्रकार का भरोसा जो तीनों राष्ट्रों की जो यात्रा करी है शी जिनपिंग ने, तो उन्होंने भरोसा दिलाया कि हम नेगोशिएट करेंगे रूस के साथ में कि वो यूक्रेन के साथ में इस प्रकार का एक समझौता करे जिसमें दोनों देश सम्मानजनक जो समझौता है उस पर पहुंचे, और जो काफी लंबे समय जो युद्ध जो चल रहा है उस पर एक कह सकते हैं कि लगाम लग सके। अब आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से अखबारों ने इस प्रमुख जो खबर है उसको जो जगह दी है, उसमें सारी चीजें आपके सामने देख रहे हैं यहाँ पे कि रूस और चीन की बढ़ती साझेदारी में भारत को किस तरह देखना होगा। तो मैं आपको बताता चलता हूं कि भारत के साथ में इतने कोई बहुत बड़े ज्यादा संबंध तो लंबे समय से चल रहे हैं, लेकिन बात अगर फायदे और नुकसान की हो रही है, जहां पे भारत वर्तमान में 36% अपने सैन्य सामानों का आयात कहां से करता है, रशिया से करता है। अगर बात करें रसिया और अपने भारत की, जहां पे 65% या कह सकते हैं $65 के आसपास दोनों व्यापार होते हैं, जबकि 240 अरब डॉलर का व्यापार रसिया चाइना के साथ में करता है। तो जहां पे उसकी जो प्रायोरिटी चीन के साथ में ज्यादा बनी हुई है वो लगातार बनी रहेगी। मशीनरी टूल्स की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स चिप्स की बात करें, तो 90 से 95% जो व्यापार है वो चाइना रूस के साथ में ही करता है, और रूस उसका सबसे बड़ा खरीदार भी है। दोनों देशों की अगर बात करें तो वहां पे जो मुद्रा विनिमय है, जो एक्सचेंज होती है, मनी होती है, वो रूबल और वहां की जो चीन की जो मुद्रा है उसके बीच में ही होती है, तो इनको अन्य परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ता। जबकि भारत के साथ में दिक्कत यह है कि कच्चे तेल के आयात के समय दोनों देशों के साथ में इस प्रकार का समझौता तो हुआ था कि दोनों देश अपनी स्थानीय मुद्रा में क्या करेंगे, व्यापार करेंगे, लेकिन रसिया के साथ में भारत की तरफ से दिक्कत हम सब लोगों को विदित है कि बहुत सारा जो रशियन मनी वो भारतीय बैंकों में ही पड़ा है, अभी तक रसिया उसको ले जा नहीं पाया क्योंकि वो रुपए के अंदर है। तो ये भी बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। चलिए अब जानते हैं, आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से दोनों डेलीगेशंस आए और दोनों देशों ने अपनी इन संबंधों को और ज्यादा गहरा करने पे जोर दिया है, और बहुत सारे यहाँ पे क्या होने वाले हैं, अभी ट्रीटी होने वाली है, या बहुत सारे अभी एमओयूज होने वाले हैं। अब आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि 240 अरब डॉलर का व्यापार दोनों देश अपने साथ में वो करते हैं और स्थानीय मुद्रा में करते हैं, बड़ी बात है। और विश्व में जिस प्रकार से अभी वर्तमान में रूस जो है वो चारों तरफ से घिरा हुआ नजर आ रहा है, उसके पास में वित्तीय संकट तो है ही, और साथ में राजनीतिक और रणनीतिक संबंध है वो भी अन्य किसी देश के साथ में अच्छे नहीं रह गए। भारत भी नापातुला ही सहयोग देता है रसिया के साथ में। तो जिस प्रकार की ये जो चीजें देख रहे हैं कि चीजें थोड़ी सी असामान्य भी हैं भारत के साथ में, वर्तमान में जिस प्रकार से भारत का झुकाव अमेरिका की तरफ हुआ है, या भारत भी नेगोशिएट करने लगा है अपने संबंधों को, जहां पर रूस को लगने लगा है कि हमारा अभिन्न साथी जो लगातार बना तो वहां था, लेकिन अभी वर्तमान में वो भी चीजें अपने हिसाब से डील करने लगा है। अब आप देख रहे हैं कि 10 करोड़ टन कच्चा तेल जो है वो चाइना के साथ में रसिया ने भी वर्तमान में करा, और जिसकी वजह से बहुत सारा जो है रसिया को फायदा हुआ है। अगर नेचुरल गैस की बात करते हैं तो उसका सबसे बड़ा जो खरीदार है वो भी कौन है, वो भी चीन ही है, और जिसकी वजह से कह सकते हैं कि रसिया को जो आमदनी जो प्राप्त होती है वो चीन से ही होती है। और चीन को भी इस प्रकार की जरूरत है कि जिस प्रकार से अभी देखा जाए कि ड्रैगन की जो चाल है वो इस प्रकार से बढ़ती चली जा रही है। चीन और रूस जिस प्रकार से, हालांकि चीन हमेशा ये तो कहता हुआ तो आया है कि यूक्रेन युद्ध के खिलाफ है, लेकिन पीठ पीछे वो रसिया को सहयोग देता हुआ नजर आ रहा है। जबकि दूसरी बात, ताइवान का जो हमने पढ़ा लेक्चर, जो पहले हमने जो सेशन करा था, उसमें देखा जा रहा है कि ताइवान के साथ में विश्व के अनेक देश खड़े हैं, जिसमें पश्चिमी देश और अमेरिका है। भारत भी कह सकते हैं कि पर्दे के पीछे इस प्रकार का सहयोग ताइवान को देता हुआ नजर आ रहा है। जबकि रसिया ने यह कहा है कि हम ताइवान के मुद्दे पर चीन के साथ हैं। तो दोनों देशों की अपनी अपनी इस प्रकार की जो मजबूरियां वो देखने को मिल रही हैं कि दोनों देशों को एक दूसरे का साथ चाहिए, और यही उसकी सबसे बड़ी मजबूरी है। तो आज के सेशन में आपने ये जाना कि चाइना का जो विजिट वर्तमान में पुतिन ने करा है उसके क्या मायने हो सकते हैं, और विश्व आशंकित है कि पहला विजिट तो कर रहे हैं, क्या पता चीन इस प्रकार की कोई सैन्य टेक्नोलॉजी रूस को ना दे दे, जिसकी वजह से यूक्रेन के साथ में लंबे समय से जो रसिया जो लड़ाई लड़ रहा है वो और ज्यादा उसको खींच दे, और वर्तमान में विश्व में अशांति को और ज्यादा आगे वो बढ़ता हुआ नजर देख रहे हैं, जिसकी वजह से आर्थिक मंदी भी आ रही है, और सब जगह विश्व जो है वो कहीं ना कहीं गृह युद्ध की चपेट की बात करें, चाहे हमास और इजराइल के युद्ध के बात कर सकते हैं। तो आज आपने लेशन में इतना ही देखा कि दोनों देशों के क्या मायने हो सकते हैं, और भारत के लिए चिंता का विषय कितना हो सकता है, और भारत के इसके लिए अलग से आयाम क्या होंगे। तो आज के सेशन में आपने ये सब चीजें जानी। तो बने रहिए प्रकाश एजुकेशन हब के साथ में इस प्रकार की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।